ये स्टूडेंट्स देखिए, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, अब देखो जैसे कि लिखा हुआ रिकॉल एक्टिविटी 1.1 वेयर मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ dazzling flame in air that is oxygen and changes into the white substance manganese oxide. Is magnesium being oxidized or reduced in this reaction? आप खुद सोच के बताइए। जब मैग्नीशियम बर्न होगा ना, बर्न इन एयर या सिंपल बर्निंग की बात भी की गई होगी, तो वहाँ पर ध्यान रखना कि ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि बर्निंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हो सकती है। CO2 तो ऑक्सीजन को मतलब आपकी आग को बुझाते हैं, कि हीट को बुझाता है, तो CO2 की प्रेजेंस में तो कभी ये होता ही नहीं है, बर्निंग होती ही नहीं है। CO2 की प्रेजेंस में बर्निंग होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और सिंस हमारी एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसीलिए बर्निंग पॉसिबल हो पाती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में ऑक्सीजन वर्ड नहीं लिखा होगा, बर्निंग वर्ड लिखा होगा, एयर वर्ड लिखा होगा, समझ जाना कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन को करवा रहे हो आप। तो क्या था वहाँ पे हमने मैग्नीशियम का केस किया था, जैसे मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम एक मेटल, कलर चेंज कर लेते हैं 1 मिनट, यस देखिए, अब मैग्नीशियम की बात की थी, दैट इज मैग्नीशियम व्हेन बर्न इन ऑक्सीजन प्रोड्यूस क्या बन जाता है, एक वाइट डेजलिंग फ्लेम, यानी कि चमकता हुआ जलता है वो, चमकता हुआ रिबन। रिबन क्या है, एक रिबन की शेप में आपने मैग्नीशियम के सब्सटेंस को लिया हुआ है, आप उसे टोंग से होल्ड करके आप बर्नर पे से हीट कर रहे हो, तो धीरे धीरे जैसे वो जलना शुरू होगा, तो वो क्या कहते हैं कि चमकती हुई रोशनी तब जलता जाता है, और जब जल के सारा कंप्लीट हो गया तो एक वाइट रंग की ऐश बन जाती है, दैट इज राख बोलते हैं जैसे हम हिंदी में, वो कलेक्ट हो जाती है हमारे पास। और वो किस चीज़ की बन जाती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऐड अप हो गई है ना, तो क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बन गया यहाँ पर ये। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनाया हमने, जैसे मैग्नीशियम पे होता है 2+ चार्ज, ऑक्सीजन पे होता है 2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करेंगे इन आपस में, तो क्या बनाओगे आप, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसमें से आप यहाँ पे 2 को इग्नोर कर सकते हैं ना, MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसकी बैलेंसिंग करो, ऑक्सीजन 2 टाइम्स, यहाँ पे ऑक्सीजन दो बार में रखे, लेकिन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 कर दें, इससे ऑक्सीजन 2 टाइम्स हो गई। पीछे का भी 2 नहीं लगाना है, नीचे की तरफ हमेशा बैलेंसिंग के लिए नंबर आगे लगेगा, पर उस नंबर को लगाने से बाकी एलिमेंट डिस्टर्ब हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सब ऑटोमेटिक आपके बैलेंस हो जाएंगे। जैसे मैंने 2 आगे लगा करके क्या कर दिया है कि ऑक्सीजन तो बैलेंस कर दिया है, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 टाइम्स हो गई है यहाँ पर, तो यानी मैग्नीशियम यहाँ पे 1 टाइम है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, हो गई बैलेंस इक्वेशन। अब यहाँ पे पूछा था इसने हमसे कि क्या मैग्नीशियम जो हुआ था वो ऑक्सीडाइज हो रहा है फिर रिड्यूस हो रहा है। देखो पहले मैग्नीशियम यहाँ पे, मैग्नीशियम जैसे यहाँ पे है कि ओनली मैग्नीशियम है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन जैसे रिएक्शन यहाँ पे हुई तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन ऐड हो गई ना, तो ऑक्सीजन का ऐड हो जाना इज नोन एज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते टाइम इसका ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसका बोलेंगे ऑक्सीडाइज हो रहा है, और द रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो इसमें अब रिडॉक्स नहीं बनी ना, ये रिडक्शन तो हुई नहीं ना, ऑक्सीजन हुई है, ऑक्सीजन की एडिशन ही हुई है ना, यानी कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ओनली, नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये पहचान करनी आनी चाहिए कि रिएक्शन जो है उसका रिडॉक्स है कि नहीं, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ये पजल करने के लिए 2-3 रिएक्शन दे दें और कहे कि इसमें से ये ऑक्सीडाइज है या फिर ये रिड्यूस्ड है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए कि आप क्या चीज़ देख रहे हैं उसके अंदर, तो ओनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट इज योर रिगार्डिंग हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। तो ये टॉपिक हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट देखिए,